अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल बुगटी और आप देख रहे हैं अली स्टूडियो। दोस्तों आज मैं आया हूं अपने ज़मीनों पे और मेरे सरसों का फसल माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। ये मेरे हारी दोनों खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ये बहुत खुश है, देखो हंस रहे हैं कितना कि फसल बहुत अच्छी है, तो इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं। तो इन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है सरसों का फसल। तो ये अभी फूल इनके बने हुए हैं, अभी तक दाना इसको बहुत टाइम लगेगा दाना जब तक इनके अंदर आ जाए। तो अभी मैं अपनी ज़मीनों पे घूम रहा हूँ। ये मेरी ज़मीनें हैं और ये मेरे हारी जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़ा हंस रहे हैं, बड़े इनके दिल खुश हो रहे हैं। देखो देखो सामने क्या हाल है भाई हारी लोगों? शुक्र अल्लाह का, ठीक हो जमींदार साहब? गरीबों कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा, कैसे फसल लग रहा है? फसल बहुत अच्छा है माशाअल्लाह का शुक्र है। ये हमारा जो है ना ज़मींदार साहब है, इसकी 1.5 एकड़ ज़मीन है। भाई ज़मींदार होता है, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 1000 एकड़ हो, ज़मींदार है। 1.5 एकड़ है तो ये काफ़ी है ना, मेरा ज़मीन तो है। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा, ज़मीन तो मेरा है नहीं। हाँ ज़मीन है आपके। हाँ तो फिर मानना पड़ेगा। हाँ, तो आप हारी लोगों गरीबों कैसे हो? बिल्कुल भाई, हम लोग ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फसल को देख के खुशी हो रही है। बेहतरीन है। तो ज़मींदार का इज्जत करना सीखो। ये कौन सा तरीका हुआ यार? अब ज़मींदार के सामने ज़मींदार की वीडियो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वरना हम ज़मींदार का अच्छा इज्जत करते हैं। वीडियो जब बंद हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम ज़मींदार का इज्जत करेंगे। 2 बंदे हैं इधर। ये यार कौन सा तरीका हुआ? ज़मींदार के सामने ज़मींदार की इंसल्ट कर रहे हो यार, पूरी दुनिया देख रही है इस वीडियो को। आप हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ज़मींदार की, बस वीडियो बंद होने की देर है। मतलब कि मारना शुरू कर दोगे? 2 बंदे हो हट्टे कट्टे, इसका मतलब ये नहीं कि ज़मींदार एक है उसको मारना। नहीं यार, हमने मारने की बात थोड़ी की, हमने कहा उसका रिस्पेक्ट देंगे और अच्छी तरह रिस्पेक्ट देंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़मींदार साहब आपको फिर बताएंगे कि हमने किस तरह उसकी इज्जत अफजाई की है, वो इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे ज़मींदार साहब। अस्पताल से ऑनलाइन वो जहाँ से भी होंगे फिर लोग देखेंगे फिर। अच्छा, तो अस्पताल से आप लोग वो लाइव आना चाहोगे कि अभी ज़मींदार का ये हाल है? हम थोड़ी आएंगे, आने वाले और आएंगे फिर उसके साथ। हम तो इधर होंगे पता नहीं, या किसी स्टेशन पुलिस स्टेशन में मिलेंगे फिर। मतलब भाग जाओगे मार के? अभी देखो हारी लोग बड़े खुश हैं यार, मुझ पे मजाक कर रहे हैं। तो ये ज़मींदारों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। हम अभी ज़मींदारों, मैं तो चाहता हूँ ज़मींदार का कोई एक अंजुमन होनी चाहिए, ज़मींदार का कोई कमेटी होनी चाहिए, उनका कोई तंजीम होनी चाहिए। हारियों के खिलाफ हम एहतजाज करें। हम यार पुरअमन लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मींदार को यहाँ की हारियाँ उसकी बेइज्जती करें, उनको ख्वार करें, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अभी हारी लोग जा रहे हैं मेरी रिसर्च करके, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे बाहर तो ज़मींदार लोग बड़े ताकतवर होते हैं और हारियों को तंग करते हैं। यहाँ मैं तो हारियों के साथ बड़ी इज़्ज़त के साथ पेश आता हूँ, तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, जिसकी वजह से ये लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते। ये नाइंसाफ़ी है। वैसे आप लोग फैसला करो कि ये कौन सा तरीका हुआ यार। और जो देहाती इलाके हैं, इनकी फ़िज़ाएँ, इनकी हवाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं और यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ आके मैं बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। तो यहाँ पे इनकी जो खुशबू हैं, इन फूलों की खुशबू हैं और खुशबूदार हवाएं, खुशबूदार फ़िज़ाएँ, सेहत अफ़ज़ा, तो ये ज़रूरी होती है कि लोग ना कभी कभार देहातों का रुख करें और वहाँ के जो देसी खुराक हैं वो खाएं और ताज़ा फ़िज़ा में सांस लें, थोड़ा फ्रेश महसूस करें, ताकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ की ज़मीनें ठीक नहीं है, यहाँ की जो फसल है वो ठीक नहीं है। और ये मेरी फसलें बहुत ही ज़बरदस्त, पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, मैंने मेहनत की है। तो मेहनत किसानों ने की है, मैंने इन पे थोड़ा बहुत पैसा लगाया, लेकिन ज़बरदस्त फसल हुई माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे। अब दोस्तों हम वापस जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और ये ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं हुई जो मेरे राइट साइड में है, इसमें इतनी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ, ये मेरा ज़मीन है, इसमें फसल बहुत ही बेहतरीन है, सरसों का फसल आप देख सकते हैं। तो गांव में मुझे हर वीकेंड पे जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी भी है, मेरा शौक़ भी है। मजबूरी ये है कि मुझे रूहानी सुकून मिलता है वहाँ गांव जाके। शौक़ तो ये है कि फसलें देखने और वहाँ जो मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ जो हमारे दोस्त हैं बचपन के, वहाँ जो हमारे बचपन के दिन गुज़रे हैं, बचपन की रातें गुज़री हैं, यादें जुड़ी हुई हैं, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। अभी जो सामने दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त मेरा पेशाब करने जा रहा है। तो गांव में ये माहौल है, अभी कहीं भी बैठ के पेशाब कर लो, ये मतलब बैठ गया है, चलो अपना मजबूरी है उसकी भी। खैर यहाँ कोई वॉशरूम वगैरह सिस्टम नहीं होता, तो इसी तरह का माहौल है ये देहात का।
تو دیہات میں جانے سے بندے کو نا ذہنی طور پہ ایک ریفریشمنٹ مل جاتی ہے، سکون مل جاتی ہے، دلی سکون ملتی ہے اور ذہن کو ریفریشمنٹ مل جاتی ہے، بندہ سکون حاصل کر لیتا ہے۔ دیہات میں تو آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ہر ویکینڈ پہ آپ لوگ کسی بھی دیہات کا رخ کریں اور وہاں جا کے مکھن اور دودھ کے ساتھ کھانا کھائیں اور صاف فضا میں سانس لیں اور سبزہ زار کو دیکھیں، پھولوں کی خوشبو سونگھیں، اور یہ بہت بہترین ہے۔ بہت شکریہ۔